चलो, तो बेसिकली हम जो ये प्रोग्राम करने वाले हैं, जो क्लासेस का, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा इसका कोर्स को हम कैसे प्लान कर रहे हैं, मतलब कब तक खत्म हो जाएगा और उसमें क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। तीसरी चीज क्या है कि हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, मुझे पढ़ाना कैसे और आपको पढ़ना कैसे, ये दोनों चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ मैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि हेलो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि जॉब प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि हमारा जॉब लग जाए कहीं पर। ठीक है, तो ये यस सर। बिल्कुल जॉब स्पेसिफिक कोर्स है, बिल्कुल बिल्कुल टू दी पॉइंट कोर्स है। इसमें कोई इधर उधर की बकवास नहीं करूंगा, मैं केवल पाइथन की बात करूंगा, केवल प्रोजेक्ट की बात करूंगा। राइट, बात समझ में आई क्या? यस। दूसरी यस सर। चीज दूसरी चीज इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि आप टेक्निकली साउंड हो जाओ, टेक्निकली मजबूत हो जाओ, ताकि आप कंपनी में जब जाओ तो आप वहां पे काम भी कर पाओ, इस लायक हो, फ्रेशर लेवल पे इस लायक हो कि आप वहां पे काम कर लो। बात समझ में आई क्या? जब आपको कोई चीज यस। आएगी नहीं और आप इंटरव्यू निकाल लो, देखो इंटरव्यू निकालना अलग चीज होती है, इंटरव्यू तो निकल जाएगा आपका, लेकिन इंटरव्यू निकालने के बाद एक्चुअल में स्ट्रगल चालू होगा आपका, ये तो बार बार कंपनियां बदलोगे आप। बात समझ में यस आई? सर। तो एटलीस्ट इतना नॉलेज हो जाए कि आप वहां पर जाकर इंडिपेंडेंटली अच्छे से काम कर पाओ। बात समझ में आई क्या? तीसरा, यस सर। कॉलेज का प्रोजेक्ट वाला मकसद तो आप लोगों को सबका सॉल्व हो चुका है, नहीं तो इसके हम जब ये ऑनलाइन क्लास चालू कर रहा था मैं, तब मेरे दिमाग में आपके प्रोजेक्ट भी थे। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो प्रोजेक्ट तो आपको आना ही चाहिए, एक प्रोजेक्ट आपको काम करना आना चाहिए, दूसरी चीज क्या है जॉब प्लेसमेंट, और तीसरी चीज क्या है टेक्निकल साउंड होना, मजबूत होना। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीजों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली आप कितने मजबूत हो जाओ, जॉब जॉब निकालना एक अलग कला है जिसको हम अलग तरीके से सीखेंगे, सैटरडे को डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बाकी 5 दिन हमको पढ़ाई करना है, केवल केवल प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकली कितना मजबूत हो सकते हो वो करो आप। बात समझ में आई? तो जॉब प्लेसमेंट के लिए अलग से अप्रोच होती है, उसके लिए अलग से टाइम आधा घंटा आपको देना पड़ेगा, रोज आधा घंटा रोज देना पड़ेगा, तब आपको जॉब लगेगी, और रोज अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका कुछ होगा। मैंने इस बार भी इंटरव्यू सेशन लिया है, ये लता ने लेफ्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो उसमें क्या होता है, हमको 3 साइट्स पे जाके, मोनेस्टार, नौकरी, टाइम्स पे, तीनों पे जाके क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, अलग से रिज्यूम बनाना होता है। पहली बात, मैंने सारी चीजें कवर करी हैं, मैं बताऊंगा आपको उस दिन। ठीक है, वो बकवास हम उस दिन करेंगे। आज मेरा जो एजेंडा है वो आपको ये बताना है, हमको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कोर्स से, कि कोर्स हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे जो ठीक है। तीन तीन मकसद है उनको अचीव करना है, और एंड ऑफ द डे आपको ये चीज रियलाइज भी करना है कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ ये चीज। कोई चीज करी जाती तो प्लानिंग से की जाती, राइट? तो एंड ऑफ द डे यस हमारा सर। रिजल्ट भी मिलने चाहिए, नहीं तो बगैर रिजल्ट के बेकार बेकार है सारी चीजें। तो तीन चीजें, पहली बात तो जॉब लगने का, दूसरी चीज क्या है टेक्निकली साउंड होना, तीसरी चीज क्या है प्रोजेक्ट। मैं कोई फेक चीजें कमिटमेंट आपसे नहीं करूंगा कि मैं आपको जॉब लगा के दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं आपको चीजें फिजिबल, जो चीज मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको कैपेबल बना दूंगा कि आप अपनी जॉब सर्च कर पाओ, जॉब कैसे सर्च करते वो सिखा दूंगा। मैं मेन मुद्दे पर बात करूंगा, मैं ऐसी फालतू बातें नहीं करूंगा कि भैया मैं प्लेसमेंट कहीं से करा दूंगा, कहीं रेफरेंस दे दूंगा, वो चीजें नहीं करूंगा। हालांकि मेरा रेफरेंस है, पर मैं वो चीजें नहीं करूंगा, राइट? जब तक आप खुद इतना पोटेंशियल नहीं हो आप में। बात समझ आई? और अगर आप में खुद में गुर्दे आ जाएंगे, जब अपना नॉलेज आ जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंटली खुद ही अपनी जॉब ले सकेंगे। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। चलो, अब बात करते हैं यस। कोर्स प्लानिंग की। तो बेसिकली पाइथन बहुत बड़ा है, मैं अगर बोलूँ पाइथन पढ़ाने जाऊंगा तो पाइथन पढ़ाने में 6 महीने लग जाएंगे। पर मैं मुद्दे मुद्दे की चीजें जो आपके काम की, जो जॉब ओरिएंटेड है, उनको मैं 1 महीने के अंदर कवर कर दूंगा, दैट इज 4 वीक। उसमें डेटाबेस कनेक्शन से लेके सारी चीजें पढ़ा दूंगा। पर आप ये बोलो कि मैं पाइथन में पीएचडी 1 महीने में करा दूंगा, मुश्किल है। क्योंकि मेरे को अनुभव है, इसलिए मैं 1 महीने के अंदर समराइज कर सकता हूँ, और 1 महीने के अंदर आपके सामने काम काम की चीज निकाल के ला सकता हूँ। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ किसी को? क्या, क्यों? नहीं। अगर किसी को बहुत अलग से डिमांड हो तो मेरे से अलग से पढ़ ले, उसके लिए मैं अलग से कोर्स कराऊंगा। देखो, कोर्स बहुत कम फीस में बहुत बढ़िया कोर्स मैंने डिजाइन करा है। अगर इसमें भी आप दिमाग लगाओगे तो फिर लगाते रहो, पाइथन को पढ़ाने को कुछ नहीं, 6 महीने भी पढ़ा सकता हूँ। फीस भरते रहो और करते रहो आराम से। लेकिन वो सारी चीजें आपके सामने क्रीम क्रीम निकाल के लाऊंगा, जिससे आपकी जॉब लग जाए। थोड़ी सी टेंशन मेरे को भी आपकी जॉब की, कि आपकी जॉब लगना चाहिए, राइट? तो मैं वही चीज आपको हम्म, पढ़ाऊंगा जो कि आपके काम की है। ठीक है, ठीक यस है। सर। वो कोई शाना बंदा बहुत आसानी से समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं मुद्दे की बात करूंगा केवल, आपसे इधर उधर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, पीए पढ़ाऊंगा नहीं, वो दुकान चलाने वाला काम होता है। ठीक है, कि मैं एचटीएमएल भी पढ़ा दूं, सीएसएस भी पढ़ा दूं। मुझे मुद्दे की बात करना है तो एचटीएमएल सीएसएस प्रोजेक्ट में बता दूंगा, मुझे जितना ही बताना होगा। बात समझ में आई क्या? तो 2 वीक में जेंगो पढ़ा दूंगा मैं आपको,
जेंगो में जो क्रीम क्रीम चीज निकल के आएगी वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। बस उनमें इंटरव्यू क्वेश्चन जो बनते हैं वो पढ़ा दूंगा आपको। फिर प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाऊंगा, उसमें करड हो जाएगा, उसमें ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अब अगर उसमें बात करोगे कि सर प्रोजेक्ट और अच्छा होना चाहिए तो और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए, तो चाहे में जितना शक्कर डालोगे, मतलब जितना टाइम दोगे और जितना पैसा दोगे उतना आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी, उतनी चीज करती जाएगी। आपको जॉब लगने के बाद आपको जो जो नौटंकी करना है करते रहना, आई वुड सजेस्ट। पर पहले अपना गोल होना चाहिए जॉब, ठीक है, और इतने कैपेबल हो जाए कि अपन वहां पे जाके काम कर सके। क्लियर है आप लोगों को? यस तो सर। मुझे कुछ नहीं, मैं टाइम पास कर सकता हूँ आपका, खूब चाहो तो। ठीक है, हाउ टू लर्न। सबसे पहली स्टेप मैं आपको पहले भी बताया था, जिसने मेरी पहली क्लास डेमो क्लास अटेंड करी थी लास्ट टाइम, उसको भी बताया था सीखना कैसे। तो आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो सारी क्लासेस बेकार है, बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि पढ़ते बहुत लोग हैं लेकिन सही तरीका नहीं आता पढ़ने का। तो नोट्स बनाना आपको जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, नोट्स बना के उसको अपने को चाटना नहीं है, उसको उसको पढ़े नहीं रहने देना है। उसका अपने को रिवीजन भी करना चाहिए, क्योंकि माइंड का एक लिमिटेशन है। कितने अच्छा मैं उल्टा खड़ा होकर पढ़ा दूं आपको, अगर रिवीजन नहीं करोगे टाइम पे तो आप चीजें भूल जाओगे। 2 घंटे बाद के बाद से आदमी भूलना चालू कर देता है। ठीक है, तो 2 घंटे बाद हो सके तो कम से कम एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, जब पहले पहले पढ़ते हो। धीरे धीरे चीजें दिमाग पे स्थायी होने लग जाती हैं, बात समझ में आई? और नोट्स रहेंगे तो एक बार ये है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और एक बार आपने गलती से रिवीजन कर दिया 2 घंटे बाद, तो फिर लाइफ लॉन्ग उस चीज को नहीं भूलोगे आप। लेकिन करते क्या है, हम जाके पटक देते चीज को, और फिर हमारी बचपन की आदतें सुधरती नहीं है। इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक नहीं सुधर रहे हम। तो नोट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं चीज को, क्योंकि अब तो लगता है कि हमेशा के लिए याद हो गया अपने को। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चों को साथ दिक्कत आ रही है। मैं पाइथन आधा पढ़ा चुका था पाइथन, ठीक है ना, आधा मतलब कोर आया पाइथन आधा हो चुका था, लेकिन बच्चों को अभी भी चीजें नहीं आ रही इतना अच्छा पढ़ाने के बाद। इवन वाइल लूप चलाना तो हमने जावास्क्रिप्ट में भी सिखाया, फिर भी वो लूप चलाते नहीं आ रहा है। उसका रीजन केवल एक ही है कि हमने रिवीजन करा ही नहीं। जब सही टाइम पे करना चाहिए था तब करा नहीं, इसलिए सब भूल गए। तो बी स्मार्ट, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। और प्रैक्टिकल जब मैं करा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल का कोई तोड़ नहीं है, प्रैक्टिकल एक बार कर लिया तो चीज प्रैक्टिकल खत्म हो जाती है। तो जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, ये जो ट्रेनिंग है पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। यहाँ पे थ्योरेटिकली मैं केवल एक ही दिन डिस्कशन करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसी खास चीजें नहीं है, फिर भी मैं इंटरव्यू स्पेसिफिक सारी चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको रोज के रोज प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई क्या? दूसरा चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलर रहो। रेगुलर रहोगे तो आप कितनी कसम खा लो कि हमको नहीं सीखना, फिर भी सीख जाओगे आप। क्योंकि मैं 10 बार चीजें रिवाइज करता हूँ, चलती रहती है चीजें, तो रोज अगर रहोगे, रेगुलर की एक आदत डालो। ये आदत तो गई काम है, सारे चीजें हैबिट पे डिपेंड करेंगी आपकी। अगर हैबिट है चीजों का, अपन ने एक प्लान बना लिया, एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, तो सारी चीजें हो जाती हैं। रोज ब्रश करते हो कि नहीं करते हो? रोज सोते हो कि नहीं सोते हो? रोज खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? ऐसे ही रोज, रोज पढ़ाई का 1 घंटा फिक्स होना चाहिए आपका। ठीक है, अप्लाई का भी ऐसे ही रहेगा। अप्लाई भी आधा घंटा रोज करना ही चाहिए आपको। पर करते क्या हो, 2 दिन करते हो फिर डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, फिर बंद कर देते हो। ऐसे 2 दिन में 4 दिन में कहीं पे भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बात समझ में आई क्या? तो आपको रेगुलर चीजें करना पड़ेंगी तभी कुछ होगा, हैबिट में डालना पड़ेगा, हैबिट। सारी चीजें हैबिट पर डिपेंड करती है, हैबिट बनाना पड़ेगी आपको। बड़े आगे, सेकंड चीज, कोई भी चीज टफ नहीं होती, कोई भी चीज इजी नहीं होती। ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हमको चीजें टफ क्यों लगती है? ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते। क्योंकि वो उस चीज को खड़ा खड़ा चढ़ाई चलता है। प्रोग्रामिंग में भी बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो रटने की कोशिश करते हैं। उसको समझो। ठीक है, लैंग्वेज सीखने का कंसेप्ट क्या है? सोचना। ये शाम है, ये सुबह है, इस तरह से सोचना आना चाहिए आपको। ये मम्मी है, ये पापा है। हम चीजों को लॉजिकली सोचो। जब सोचना चालू कर दोगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसके अंदर। सीधे सीधे प्रोग्राम को रट के छापना नहीं है। अब मैं बच्चों के नाम लेके बता सकता हूँ कि कौन बच्चा रटता है, कौन बच्चा समझता है। ठीक है, मैं भी कोई पॉइंट आउट नहीं करूंगा किसी को। लेकिन क्या है ना कि अंडरस्टैंडिंग, बता दो। अरे मैं पूरी बेच की बात कर रहा हूँ, तुम दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, बजाय उसको रटने की, घोटने की। क्योंकि प्रोग्रामिंग में केवल अंडरस्टैंडिंग का काम है। अंडरस्टैंड नहीं आ रहा 10 बार पूछो आप मेरे से, नहीं आ रहा 10 बार पूछो, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करो, बजाय उसको सीधा सीधा रटने की। टालना नहीं है चीजों को, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग हुई वैसे इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। और इंटरेस्ट के बाद केवल आपकी पर्सनल स्किल्स काम आती है, मतलब आपका हार्ड वर्क, आप कितने चीजों को लेके क्या है, चीजों को लेके सीरियस है, कितनी आप रेगुलरिटी से, डिसिप्लिन से आप चीजों को करते हैं।
हैबिट की बात कर रहा था मैं। हैबिट करोगे, हैबिट बना लोगे तो क्या हो जाएगा, मेहनत अपने आप हो जाती है बिगड़ थके। आगे बढ़ जाए। हम भी तो क्लास लेते हैं, क्लास रोज रोज लेते हैं, तो ले पाते कि नहीं ले पाते सक्सेसफुली, इस तरह से कोर्स हो जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सीक्रेट ऑफ लर्निंग बता दिया मैंने क्या है, ये आपके लिए है, ठीक है। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्लान होता है। मैं थोड़ा सा अगर एक और स्क्रीन शेयर करूं आपके सामने, शायद होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने, थोड़ा देखना। प्रोग्रामिंग मतलब प्लान, प्रोग्रामिंग मतलब प्लान। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जैसे जैसे प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। अगर इस पिक्चर को दिखाऊं थोड़ा सा, एक मिनट देखना। मेरे सामने ये एक पिक्चर है, देखो इसको सामने, दिख रही है एक पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है बेसिकली, अगर इस पिक्चर को देखो ढंग से तो क्या हो रहा है इसके अंदर। वो कुछ बातें कर रहा है सामने देखकर। मतलब कुछ समझा रहा है ना इसको, ये डिस्कस हाँ कर रहे हैं, समझा रहा है। हाँ समझा रहा है ना लता। कैप्टन कैप्टन समझा रहे लता, लता गई, लता का है। यस सर। हाँ, वंदना समझ में आ रहा है। तो इस पिक्चर में क्या कर रहा है ये बंदा, इसको समझा रहा है, ये कैप्टन को बोट चलाना सिखा रहा है एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं। ये मैडम, ये दादी क्या कर रही है इसको, दादी नानी हुए हैं। इसको कुछ पढ़ना सिखा रही शायद, है ना। परसेप्शन ही कर सकते अपन तो, बस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये क्या कर रही है, इसको टेबलेट चलाना सिखा रही है? हाँ और ये Yes, मैडम sir. क्या कर रही है, ये मैडम क्या कर रही है, योगा सिखा रही है इसको। हाँ योगा सिखा रहे। और ये क्या कर रहा है, गोल्फ सिखा रहा है। हम्म मतलब कुछ कुछ बात समझ में आई। इसको सब कुछ सिखाने के लिए एक बात कॉमन है, एक वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, एक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ रही है। क्या जरूरत पड़ रही है, कम्युनिकेशन की। क्या जरूरत पड़ रही है, और वो किसी न किसी लैंग्वेज में किया जा रहा होगा, या वो फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, इंग्लिश होगी, जापानी होगी, कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। और दूसरी चीज, हाँ। एक चीज तो कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरा लैंग्वेज से हो रहा है, और तीसरा क्या हो रहा है, सिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं। कॉमन बात है ना इन सब पिक्चर्स में। सिखा रहे। तो ये जो सिखाना होता है, ये जो सिखाना मतलब इसके दिमाग में एक प्लान भर रहा है इंस्ट्रक्शन दे दे के। क्या भर रहा है, प्लान। इसके प्लान। दिमाग में क्या डाल रहा है ये प्लान, जिससे ये सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा, बोट को चलाना। ये क्या सीख जाएगी, इस किताब को पढ़ना। ये क्या सीख जाएगा, टेबलेट को चलाना। मतलब इसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर भरा जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है इसके दिमाग में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। हाँ तो ये सॉफ्टवेयर डाल के क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, इस चीज को, टेबलेट को चलाना सीख जाएगा। इसी तरीके से ये योगा सीख जाएगा। इसी तरीके से क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये गोल्फ खेलना सीख जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो उसके लिए हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और लैंग्वेज से हम क्या कर रहे हैं, इसके दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके दिमाग की प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसके दिमाग की। इसको मैं क्या कर सकते, गोल्फर बना सकते हैं, इसको हम गोल्फ खेलने वाला बना सकते हैं, इसको योगा करना सिखा सकते हैं। बात समझ में आई। तो प्रोग्रामिंग का एक उद्देश्य होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी के दिमाग की मैपिंग कर सकते हैं, किसी दिमाग को हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या। पर एक बच्चा है, अगर ये सपोज, ये तो इतना बड़ा बच्चा है, अगर मैं कोई किसी 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, क्या सीखेगा, क्या वो, नहीं। ठीक है ना। उसके अपने मिजाज होते हैं, उसके अपना एटीट्यूड होता है, वो कुछ सीखने को तैयार नहीं होता। सीखने को तैयार होता क्या, वो अपना हाथ पाँव भी नहीं टिका पाएगा, तो वो सीखेगा क्या। ठीक है, उसका आई कांटेक्ट ही नहीं होता। उसको फिंगर इधर उधर करोगे तब वो आई कांटेक्ट होता है उसका। वो आपको भाव देता ही नहीं है, या देती ही नहीं है। बात समझ में आई क्या। तो वो भाव आपको दे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करना पड़ेगा, उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के थ्रू। जिसको अभी प्रोग्रामिंग अभी समझ में नहीं आ रही, वो समझा रहा हूँ उसको मैं। उसको ऐसा कुछ सिखाना पड़ेगा, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा कि वो कैपेबल बन जाए, कि वो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग को समझे, वो मेरी जावा प्रोग्रामिंग को समझे। जो बड़ी बड़ी चीजें मैं समझाने वाला हूँ, उसके लिए पहले वो हाथ पांव तो टिकाए, अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस को संभाले। तो उसके लिए भी उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, सॉफ्टवेयर। मतलब उसको बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये सुबह है, ये शाम है, ये ठंड है, ये गर्मी है। उसको उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जो कि उसको खुद को मैनेज करता है। क्या करता है, खुद को मैनेज करता है। बात समझ में आई क्या। तो खुद को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू बनता है।
वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू बनता है, मतलब वो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके लिए भी। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसको मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या हुई? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बात समझ में आई? और ये सेट ऑफ प्रोग्राम जो इसके दिमाग में सॉफ्टवेयर भर गया उसको बोलते हैं क्या? जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्या बोलते हैं उसको? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी दो तरह का, दो कैटेगरी का होता है, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस के, उसके हाथ पांव, इसकी आंखें, इसकी नाक, इसकी जो भी चीजें, इसको खुद को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि इसको खुद को समझने के लिए जरूरी है। तभी तो वो मेरे दूसरी चीजों को समझेगा, रोजमर्रा के काम कर पाएगा, वो लोगों से इंटरेक्शन कर पाएगा, खुद कुछ सीखेगा, दूसरों को कुछ सिखाएगा। बात समझ में आई? तब ये समाज के लिए क्या होगा? यूजफुल होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इससे इंटरेक्शन करने के काम में आएंगे वो होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई? जैसे मैं नॉर्मली जो लोगों को देखता हूँ, लोग जो बिगर मतलब का हंसते हैं, बिगर मतलब के रोते हैं, या रोड पर फालतू घूमते रहते हैं, या गर्मी में भी क्या करते हैं, बोरे चढ़ा चढ़ा के घूमते हैं। देखे कभी ऐसे लोग? उन लोगों के सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं भाई साहब? उनके लोगों के सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं? करप्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं उनके सॉफ्टवेयर? करप्ट। तो उन लोगों के अंदर सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, वापस से उनको संभालना होता है, तो उनके लिए असाइलम खुले होते हैं। ठीक है, कभी गए असाइलम? असाइलम देखा? असाइलम, 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 पागल खाने। नाम मैंने पागल हाँ। खाने नहीं सुन? अब बाप सुना रे, है। वहां तो होना चाहिए था अपने को, है ना? तो ये जो पागल खाने बेसिकली ऐसे जिनके सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं उनके लिए खुलते हैं। अब समझ में आया सॉफ्टवेयर क्या होता है? उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है एक्चुअल में। आई बात समझ में? तो ऐसे बच्चे की तरह जब हम सिस्टम खरीद के लाते हैं खाली डब्बा, तो उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से डलवा लेते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो अपने कीबोर्ड को, माउस को, सबको मैनेज करता है। वो भी सी में लिखा गया है। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी उसका नाम है सी। ठीक है, जैसे विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी में बना है। ठीक है, पर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं। कोई कंसोल हो सकता है, कोई डेस्कटॉप हो सकता है, कोई जैसे आवास्ट एप्लीकेशन है, जैसे कोई विनमेप है, कोई एमपी प्लेयर है, कोई एक्रोबे रीडर है। बात समझ में आई क्या? एमएस ऑफिस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे डेटाबेस है, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही क्या? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम बात समझे। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स। बात समझ में आई क्या? और सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब लैंग्वेज से सिस्टम कम्युनिकेट करके, लैंग्वेज से कम्युनिकेट करके हम लोगों के दिमाग में सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। वो सॉफ्टवेयर दो या काम में आता है, एक तो इसके खुद के काम में आता है, जो खुद के काम में होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लोगों के काम में आता है उसको बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बैंक की एप्लीकेशन, इंश्योरेंस की एप्लीकेशन, आपके जो कॉल सेंटर्स होते हैं वहां पे भी कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर, आजकल सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ होता ही नहीं है। यूएस वगैरह में तो खेती भी सॉफ्टवेयर से ही होती है। बात समझ में आई क्या? तो हर काम सॉफ्टवेयर से होते हैं आजकल मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर इस बंदे को मैं दो की टेबल बोलूंगा तो दो की टेबल बड़ी आसानी से बोल देगा, पर मैं उसको उल्टी सीधी टेबल बनाने को बोलूंगा तो नहीं कर पाएगा ये। तो इसके ये जो अपनी जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में रहने के लिए आदमी क्या करता है? मशीन से काम लेता है। बात समझ में? तो यहाँ आती है मशीन पिक्चर में। तो हमको सीखना पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या सीखना पड़ती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम। मशीन से काम करना है, मशीन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ती है। जैसा पाइथन, जावा, पीएचपी, एचटीएमएल। दिख रही है ये लैंग्वेज? ठीक है, गूगल से पिक्चर उठाइए ताकि आपको समझा सकूं मैं। एचटीएमएल, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस, ये दुनिया भर की जो लैंग्वेज सीख रहे हैं ये सिस्टम से काम करने के लिए सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये जितनी अच्छे से आपको समझ में आती है ना, उतनी अच्छी, उससे जितनी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी उतना ही वो आपके लिए फ्रेंडली होगी, उतना ही वो क्या होगी? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। और जितना मशीन को समझ में आती है ना, उतनी आपको समझने में दिक्कत आती है उसको। तो उसको बोलते हैं क्या? लो लेवल लैंग्वेज। पर जो दोनों को समझ में आती है प्रॉपर तरीके से, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। जैसे सी, सी क्या है? मशीन को भी समझ में आती है, हार्डवेयर को भी समझ में आती है, और
बंदे को भी समझ में आती है, ये प्रोग्रामर को भी समझ में आती है प्रॉपर तरीके से। तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, दोनों के लिए प्रॉपर है। पर ये जो HTML, PHP, जावा, जो पाइथन है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरीके से अगर मैं स्टेज ऑफ लर्निंग की बात करूं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसकी 3 स्टेप होती है। 3 स्टेप में कोई लैंग्वेज सीखी जाती है। पहली क्या होती है, उसकी चाइल्डहुड होती है, जिसको बोलते हैं कोर। कोर पार्ट सीखते हैं। अभी हमारा पाइथन में कोर चलेगा 1 महीने, ठीक है। फिर एडवांस होता है उसका, क्या होता है, कोर और एडवांस एक साथ कवर करेंगे हम बात कर रहे हैं कोर, फिर होता है उसका एडवांस पार्ट, और फिर बात करते हैं हम किसकी, फ्रेमवर्क की। मतलब क्या हो गया, उसकी मोक्ष प्राप्ति हो गई। क्या हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब क्या हो गए, लैंग्वेज के टॉप पे पहुंच गए हम, शीर्ष पे पहुंच गए। क्योंकि इंडस्ट्री में इसी पे काम होता है, जैसा जेंगो, पिरामिड, सुने नाम आपने? ये जो होते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति है लैंग्वेज में। मतलब आपको सब कुछ आ चुका। आप जैसे PHP के कुछ फ्रेमवर्क की बात करूं मैं, तो PHP का क्या है, कोऑर्डिनेटर है। गाना सुना रहे हो? तो PHP का क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, लारावेल होता है, जेंड होता है ना। ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क सुने होंगे आपने। फ्रेमवर्क का मतलब होता है जिसमें बहुत फास्ट काम होता है, इंडस्ट्री कंपनीज में जिसमें बहुत फास्ट काम होता है। ये कोर और एडवांस को सीखने के बाद ही फ्रेमवर्क सीखा जाता है। जैसे पाइथन, इसमें जेंगो है, फ्लास्क है, पिरामिड है। अपन जेंगो सीखेंगे, राइट, मार्केट में बहुत डिमांड है इसकी। जैसे कोऑर्डिनेटर की PHP में, जावास्क्रिप्ट में एंगुलर जेएस की बहुत डिमांड है। ये भी फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ये। इसी HTML में बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप की बहुत डिमांड है। जावा, इसमें स्ट्रट्स, स्प्रिंग, हाइबरनेट। पिक्चर क्लियर हुई क्या आपको? हाँ। होप सो। अच्छा सर, आप हमको बूटस्ट्रैप भी बताओगे ना? हाँ, बस उतना ही जितना प्रोजेक्ट के लायक है। क्योंकि मैं क्या है ना, मैं हवाई जहाज नहीं चला सकता ना। मैं तुम्हारे काम की चीज सारी बता दूंगा जितनी लगेगी। एक तो CSS मैं बेस्ट दूंगा, जो भी तुम्हारा 2 महीने में हो सकता है वो बेस्ट दूंगा इससे। ठीक है, ये अब अपन आते हैं मुद्दे पे। ये सब चीजें तो फालतू है। देखो, फिर से समझा रहा हूँ कि एक बंदे को क्या है, 2 स्वार्थी जीव है। ये मनुष्य तो एक स्वार्थी जीव है। वो आपस में इंटरेक्शन केवल कब करता है, जब उसको कोई मतलब होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब है, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो कोई मतलब है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या देते हैं ये, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं प्रोग्राम। इसके थ्रू इसमें क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाता है। और उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने आप को मैनेज कर सकता है, या फिर वो दूसरे को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसके दिमाग में भर गया, ये प्रोग्राम रोज 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 दे के इसने इंस्ट्रक्शन दे के इसको क्या कर दिया, इसको टेररिस्ट बना दिया, इसको डॉक्टर बना दिया, इसको इंजीनियर बना दिया, इसको साधु बना दिया, इसको संत बना दिया। बात समझ में आई क्या आपको? इसी तरीके से मशीन में सॉफ्टवेयर भरा जाता है। तो इसके लिए ह्यूमन लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। पर इसके लिए यूज होती है C++, PHP, जावा, पाइथन, रूबी। जिसके कंसेप्ट बेसिक भी नहीं था, उसके लिए मैंने एक क्लास कर दी है ताकि आपको समझ में आए। ऐसे फ्रंट एंड होता है और ऐसे बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड में यूज होने वाली लैंग्वेज जिसका नाम है जावा, पाइथन, PHP। जैसे मैं ATM में जाता हूँ, एटीएम में कोई भी किसान जा सकता है, कोई नॉर्मल मजदूर जा सकता है। वो जब जाके अपनी पिन डालता है तो उसको केवल स्क्रीन दिखाई देती है, उसको पता ही नहीं होता कि बीच में कोई सॉफ्टवेयर है। ये एटीएम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि SBI ने या बैंक ऑफ इंडिया ने या IDBI ने बनवाया होगा। ठीक है, उसका सर्वर कहीं रखा होगा मुंबई में, कहीं ना कहीं मुंबई में, पुणे में, कहीं ना कहीं सर्वर रखा होगा। उसमें आपका रिकॉर्ड पहले से ही भरा हुआ है, डाला हुआ है। तभी ऐसा होता है कि जब कोई लता अगर लॉगिन करती है तो लता ही लॉगिन कर पाती है, या वारिस लॉगिन करता है तो वारिस ही लॉगिन करता है। नहीं तो एक दिन में सारा बैंक का पैसा आपका चोरी हो जाए, आपके अकाउंट का पैसा, तभी लॉगिन कर पाते हो। और ये प्रोग्रामिंग में अगर समझे तो प्रोग्रामिंग में फ्रंट एंड को बनाने के लिए, जो कि एक लेमैन को, एक सामान्य आदमी को जो स्क्रीन दिखता है, वो स्क्रीन बनाने के लिए जो उसको दिखता है ना इंटरफेस, उसको बोलते हैं UI, यूजर इंटरफेस, या उसको बोलते हैं GUI। ये बनता है किसमें, फ्रंट एंड में। जावा, पाइथन, PHP, रूबी, C++, स्केला, स्मार्ट टाक, बहुत सारी दुनिया भर की लैंग्वेज है। स्टॉट, JSP, डिजेंगो, जिसको जेंगो बोलते हैं अपन, ये पिरामिड वगैरह सब फ्रंट एंड पे यूज होते हैं। जबकि बैकएंड के लिए सर्वर यूज होते हैं, MySQL, ओरेकल, सीबेस। इसमें एक ही लैंग्वेज यूज होती है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप अभी उसको बोधर नहीं करना है। अब मैं मुद्दे पे वापस, तुम्हारी स्लाइड पता है, ये स्लाइड दिख रही है क्या आपको, ये सामने दूसरी वाली? साइड में दूसरी वाली नहीं दिख रही, अब दिखा रहा, दिखी? साइड में, साइड में। दिखी अब? हम्म। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के थ्रू की जाती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लान, प्लान का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसको कोड भी बोलते हैं, आप सोर्स कोड भी बोलते हैं। बात समझ में? ये C++, PHP, जावा, पाइथन, C#, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
यस सर। तो पाइथन पे आते हैं मुद्दे पे। पाइथन पाइथन जो है ना, पाइथन क्यों इतनी मार्केट में पाइथन ने आग लगा के रखी हो? टाइम हो गया क्या अपना? ठीक है। नो पाइ सर। तो आज थोड़ा कम ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कल एक आध बंदा और ज्वाइन करे, नहीं करे तो कोई बात नहीं है, वैसे ज्वाइन करे तो क्या है, ज्यादा नुकसान नहीं हो किसी का। तो पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, जनरल पर्पज लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें से किसी एक शब्द का भी यूज कर लोगे तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। ये जो बंदा है देखो कितना इनोसेंट सा बंदा दिख रहा है, सीधा साधा सा, इस बंदे ने बनाई है पाइथन। बहुत सीधा आदमी दिख रहा है ये, इसने बनाई है। इसका नाम है गीडो वैन रोसम। क्या नाम है इसका? जैसे जेम्स गॉसलिन ने जावा बनाई है, जैसे जैसे डेनिस रिची ने सी बनाई है, बेजार ने स्टॉप ने क्या बनाई है, C++। उसी तरीके से पाइथन को इस बंदे ने बनाया है। स्मार्ट लग रहा है बंदा। तो पाइथन पाइथन को सीखना है तो पाइथन के फीचर से चालू करेंगे। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। इस वजह से पाइथन जो है मार्केट में इसने आग लगा के रखी है। पाइथन क्या है, दुनिया की सबसे सिंपल लैंग्वेज है, इवन C++ से भी इजी है। जनरल पर्पज है, मतलब दुनिया भर के सारे काम इसमें होते हैं। मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी, मतलब घर बैठे बैठे आपके घर का पंखा बंद कर दोगे आप, ठीक है। मार्केट की बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाना है, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब जैसे यूट्यूब पे आप कुछ सर्च करते हो तो आपकी एनालिसिस करता है वो पाइथन में हो सकता है वो काम, ठीक है। उसके लिए उसके पास एपीआईज हैं, ठीक है। मैथमेटिकल कुछ करना है तो स्काई पाई, ये नम पाई, ये कुछ एपीआईज अवेलेबल है इसके अंदर। तो डेटा एनालिसिस में बहुत बढ़िया कैरियर है, खूब लाखों करोड़ों का पैकेज, बढ़िया पैकेज मिलते हैं इसके अंदर। बशर्ते आपको उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जैसे अब्रॉड में डॉलर में मिलेगी सैलरी, तो सिंपल सी बात है, आपकी सैलरी लाखों में हो ही जाएगी। और ये डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस का ये फीचर भी पाइथन में सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है बजाय अदर लैंग्वेज के। जावा फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कम करती है। जावा पुरानी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जैसे इसरो की एप्लीकेशन है या कोई बैंक की एप्लीकेशन, कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, उसमें जावा पहले से बनी हुई है, इसलिए जावा को हटाना मुश्किल है। पर पाइथन ने क्या है, फ्यूचर मार्केट कैच करके रखा हुआ है। फ्यूचर मार्केट मतलब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, घर बैठ के पंखा बंद करना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन रोबोट से बात करना। रोबोट में अब इमोशन भी आ जाएंगे कुछ सालों बाद। इमोशन मतलब कि क्या, हंसने लग जाएगा, रोने लग जाएगा रोबोट। तो जनरल पर्पज मतलब हर फील्ड में काम आता है ये, कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सब में। इसीलिए पाइथन ने जावा के भी नाक में दम करके रखा हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब भी होता है जो यूजर को समझ में आए, इंग्लिश में लिखा हुआ कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या होते हैं, ये विजुअलाइजेशन देते हैं, हमको सोचने की क्षमता देते हैं। जैसे मैं क्लास की बात करूं तो मैं एक क्लास को बिलोंग करता हूं, आप भी एक क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसे 6 कंसेप्ट आपको आ गए तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आना चाहिए। जिससे क्या है कि मैं एक फैकल्टी को बिलोंग कर रहा हूँ, तो फैकल्टी एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है। आप स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हो, कोई एक बंदा स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट की कैटेगरी होती है, तो उसको बोलते हैं क्लास। ऐसे 6 कंसेप्ट है जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सीखेंगे। इंटरप्रेटेड, यहाँ पे कंपाइलेशन का झंझट ही नहीं है। जावा में कंपाइलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। मतलब 2 तरीके से प्रोग्राम की एरर को चेक किया जाता है, एक कंपाइलेशन से है और एक इंटरप्रेटर से। पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर केवल इंटरप्रेटर, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। दूसरा एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव मतलब इसको समझाया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लिखने में बहुत इजी होती है, समझने में आसानी होती है। एक्सटेंसिबल है, मतलब कि क्या हो सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, हम खुद इसमें कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसको इंक्रीज भी करा जा सकता है कोड को, और इसमें एपीआई डाली जा सकती है जो हम खुद भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है मतलब कि इसमें हम कुछ चीज डाल भी सकते हैं, एक्सटेंड तो कर सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ डाल सकते हैं नया कोड। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब सब पहले से लाइब्रेरी बनी हुई है, इसकी खुद की बनी हुई लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फोकट में अवेलेबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि क्या, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज पे, मैक पे, सन सोलराइज पे, लाइनिक्स पे, किसी पे भी चल सकता है, ठीक है। जीयूआई सपोर्ट है। जीयूआई सपोर्ट मतलब कि क्या, इसमें जो टीके इंटर है उसमें जीयूआई एप्लीकेशन भी बन सकती है। क्लियर है? तो सिंपल जनरल पर्पस पाइथन की डेफिनेशन क्या हुई, पाइथन इज ए सिंपल जनरल पर्पस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इसीलिए बताई कि अपन डेफिनेशन बना पाए। पाइथन इज ए सिंपल
जनरल पर्पस, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से एक दो कितनी भी चीजों का यूज कर लो, लेकिन डेफिनेशन बनाना आना चाहिए आपको। वहां पे इंटरव्यू में आपका स्पीचलेस नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा पाइथन क्या, आप इधर उधर झाँक रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ठीक है ना। आपसे ही पूछा है क्वेश्चन, आपको ही जवाब देना है, ठीक है। तो आपको क्या जवाब देना है? पाइथन इज ए सिंपल जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने बनाई है? इस बंदे ने बनाई।